आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात मेरे साथ। आपकी बात मेरे साथ में हम जिस तरह से जिस कड़ी में एक ऊर्जावान व्यक्ति से आपकी मुलाकात करते हैं, शख्स हो या शख्सियत, जिस तरह से शुरू से शुरुआत तक जो उसकी जर्नी होती है उसको दिखाते हैं। आज हमारे साथ उसी कड़ी में मौजूद है मोहन सिंह सेंगर। अगर हम इनको जानें तो ये इंदौर से चुनाव लड़ चुके हैं। ऊर्जावान नेता के रूप में इनकी पहचान मानी जाती है। जनता में सीधा कनेक्ट रखने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। मोहन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, मोहन जी, कैसे देखते हैं कि आज जो राजनीति है, राजनीति का जो प्रकल्प है, उसको सबसे पहले आपसे जानेंगे। आगामी दिनों में चुनाव है और स्थानीय चुनाव में स्थानीय नेताओं की बड़ी भूमिका रहती है जो जनता से कनेक्ट करते हैं। आप जो नेता हैं कि जनप्रिय नेता माने जाते हैं, जनता से सीधा कनेक्ट रहता है। इस चुनाव को आप कैसे देखें? निश्चित रूप से जो छोटे चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव से अर्थ है पंच, सरपंच या नगर निगम से संबंधित जो चुनाव होते हैं, सीधे तौर पे जनता की सेवा करने का एक माध्यम होता है। जनता की कनेक्टिविटी होती है। पानी, ड्रेनेज, गंदगी, साफ सफाई, छोटी मोटी ज़रूरतें, ये सब जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं होती हैं, उससे संबंधित काम ही इन चुनावों में होते हैं मुख्य रूप से। तो आदमी को एक लोगों के बीच में काम करने का माध्यम मिलता है और किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ की हड्डी होती है ये जो कार्यकर्ता यहाँ से निकल कर आते हैं। यही प्रशिक्षण प्रदेश में और देश में सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं और जो लोग भी सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनकी प्रारंभिक सीढ़ी होती है और यहीं से निकल के लोग, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए आप। मोहन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि किसी भी जो पार्टी होती है, पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है कि निचले स्तर का जो व्यक्ति होता है, जो कार्यकर्ता होता है, वो मजबूत होता है, वो पौध खड़ी करता है कि जो आपकी राजनीति होती है उसकी पौध खड़ी होती है। अगर मैं बीजेपी के हालिया दृश्य की बात करूं तो बीजेपी जिस तरह से स्थानीय और छोटे चुनाव पर अपनी ताकत को झोंक रही है, अपने कार्यकर्ता को खड़ा कर रही है, उसको हम क्या देखें? जैसे कि नगर निगम आपका हैदराबाद चुनाव की बात करें या फिर कश्मीर, एक ऐसा अभी एक चुनाव रिजल्ट सामने निकल के आया है, मैं खुद वहाँ पे मौजूद रहा हूँ, कि लोग जहाँ कहते थे कश्मीर में बीजेपी का झंडा उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, वहाँ कश्मीर सब में घाटी में सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई है। क्या देखते हैं ये संगठन की कितनी मजबूती है और ये जो आगे पार्टी का क्या दृष्टिकोण है? देखिए, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी, स्पष्ट विजन है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हम अगर बात करते हैं तो हम छोटे चुनाव नहीं, हम तो पन्ना, मतलब पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुके हैं पूरे देश में। तो हम तो 5 और 10 घरों तक हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो हम, और केडर बेस पार्टी है चूँकि, तो व्यक्तिवादी कोई कार्य होता नहीं है, संगठन सर्वोपरि है, संगठन ही अपना कार्य करता रहता है। आज हम लोग खुशकिस्मत हैं कि राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने में कार्यकर्ता अपना योगदान दे रहा है और हर घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहुंच है। इसलिए कोई चुनाव छोटा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से बात करें, हमारे नज़रिए से, तो ये सबसे बड़ा चुनाव है। इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे हैदराबाद की बात हो तो अमित शाह जी की मौजूदगी, सब बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी, चाहे कश्मीर की बात करें, तो सभी चुनावों को पूरी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लेता है और उसी के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। जैसे कि अगर हम बात करें स्थानीय जो चुनाव होते हैं, निकाय होता है, शहरी सरकार होती है, शहरी सरकार मानी जाती है, अपनी अलग एक सरकार होती है। अगर यहाँ का बोर्ड का चुनाव होता है, निगम का चुनाव है, तो इसको अपनी एक सरकार होती है, शहर की सरकार होती है। अगर विपक्षियों की बात करें तो उनका कहना है कि इस बार वक्त बदलाव का है, जो सफाई को लेके एक ज़रूर देश का सबसे सुंदर शहर है और सबसे अव्वल शहर माना जाता है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाओं से अभी कहीं बहुत पीछे पिछड़ा हुआ हमारा जो इंदौर है, पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है उससे जूझता हुआ नजर आता है। आप उसे कैसे देखते हैं? पहली बात तो विपक्ष है ही कहाँ विपक्ष बचा ही नहीं है और पानी जैसी कोई समस्या नहीं है। नर्मदा का तटीकरण हमारे इंदौर को मिल चुका है। कल माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 6 बड़ी पानी की टंकियाँ, जिससे 13 लाख लीटर पानी का वितरण, और जहाँ जिन क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं है वहाँ तक पहुँच हो जाएगी। मात्र अप्रैल और मई, ये 2 माह ऐसे होते हैं जब थोड़ा सा पानी की आवश्यकताएं भी अधिक होती हैं, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ चुकी होती हैं।
तो हल्का फुल्का सा कोई एक ऐसा वातावरण बनता है। बाकी सिर्फ सफाई में ही नहीं, चाहे कि कोई भी मामला हो, आज हमारा इंदौर शहर पूरे देश को लीड कर रहा है। और आप देखेंगे शायद आने वाले शहर समय में हमको 7 स्टार 7 स्टार का जो दर्जा हमारे इंदौर को मिलने जा रहा है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के प्रशासनिक साथियों का और इस शहर के नागरिकों के मिले जुले प्रयास का परिणाम है कि हमको उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। जल्दी आपको कमिश्नरेट मिलेगा यहाँ पे। ग्रेटर इंदौर बोलें, हम ग्रेटर महानगर बोलें, मेट्रो की योजना हो, सभी चीज़ों पे माननीय भूपेंद्र सिंह जी अभी 2 दिन पहले इंदौर थे, तो मेट्रो को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी कि 2023 तक हर हालत में हम इस शहर में मेट्रो को दौड़ते हुए देखना चाहते हैं। सारी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई है, काम शुरू हो गए। तो आज कोई भी विषय हो, किसी भी विषय पे तत्काल एक्शन हो रहा है। चाहे आप सामाजिक बुराइयों की बात करें, चाहे ड्रग माफिया हो या मिलावट माफिया हो या गुंडागर्दी करने वाले लोग हों या किसी भी प्रकार से जो असामाजिक तत्व हैं, उनको हटाने में हमारे शिवराज सिंह जी ने बोल ही दिया है कि मैं बड़े खतरनाक मूड में हूँ। मतलब ऐसे लोग भाग जाएं, यहाँ से निकल जाएं और प्रदेश के जो अमन पसंद नागरिक हैं, जो हमारे शहर के प्रदेश के नागरिक हैं, वे सुख शांति से जीवन व्यतीत करें। इसके लिए प्रशासन ने पूरी कमर कसी है और सब चीज़ों को आप देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को खूब कसावट लाई जा रही है। अभी कल कटनी एसपी को रेत खनन के मामले में शिवराज सिंह जी द्वारा हटाया गया, कलेक्टर महोदय को हटाया गया, तो सब के फटकार भी लगाई है, फटकार निगम कमिश्नर जी को। तो आप ये इन चीज़ों को आप एक सुशासन की जो दिशा होना चाहिए कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये मानना है और शिवराज सिंह जी ये बोल चुके हैं कि सुशासन का अर्थ होता है जहाँ बगैर लिए दिए कोई काम हो, वो स्थिति को लाने के लिए कटिबद्ध है और वो लाकर छोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आपकी बात मेरे साथ है, तो एक व्यक्ति को व्यक्ति विशेष तक जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसकी एक सारी प्रक्रिया होती है, उसको हम दिखाते हैं। आपने जैसे कि देखा, आपके जो अमित शाह जी हैं, देश के गृह मंत्री हैं और आपके अध्यक्ष भी रहे हैं, और उनकी ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी बन के खड़ी हुई है और बूथ लेवल तक उन्हें मजबूत किया है। क्योंकि वो छोटे से चुनाव जीत कर, उनका 17वां 18वां जो चुनाव है, इतने चुनाव लगातार एक छोटे का स्तर का चुनाव होता है, उस चुनाव को जीत के आए, उन्हें चुनाव का मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। अगर मैं मोहन सिंह सेंगर की बात करता हूं, तो मैं मोहन सिंह सेंगर को जानना चाहूँगा कि मोहन सिंह सेंगर की राजनीति में कैसे आना हुआ, कैसे व्यक्तित्व हैं और क्या सामाजिक दृष्टिकोण उन्हें राजनीति में ही क्यों कैसे लेके आया। जब प्रत्येक युवा जीवन में सोचने समझने की स्थिति में आता है तो अपना कोई ना कोई लक्ष्य उसके दिमाग में होते हैं। पारिवारिक स्थितियां, बड़ा परिवार होने के कारण बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की थी कि मुझे ये स्वतंत्रता हासिल थी कि मैं अपनी पसंद का जीवन का कार्य कर सकूं या जिस दिशा में भी जाना चाहता हूं। तो मेरे पिता और साथ में चाचा थे, उन सब की तरफ से घर का बड़ा होने के नाते ये आशीर्वाद था कि तेरे को जो अच्छा लगे वो तू कर। तो लोगों की मदद करना, बहुत सारे दोस्तों के साथ रहना, सोशल कॉज करना, ये सब एक मेरा सोच का हिस्सा बना हुआ था। तो धीरे धीरे जब ये समझ आया कि एक राजनीति एक ऐसा माध्यम होता है कि वास्तव में यदि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से आप एक बहुत बड़े हिस्से की मदद कर सकते हैं। ये इतनी सामर्थ्य आपको प्रदान करता है एक सिस्टम में रह के आप। तो ये एक यूथ अवस्था में जब इस सच को समझा तो राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करके और लोगों की सेवा करने का कार्य शुरू किया और धीरे धीरे आज आपके समक्ष है। जी, अगर हम चुनाव की बात करें तो अगर पार्टी जिस तरह से आपको मौका देती है या फिर आपको जो जिम्मेदारी देती है चुनाव में आपको लड़ने के लिए, अगर तो आप कैसे हैं पार्टी के साथ, जनता के साथ कनेक्ट करते हैं? भाई आज 30-35 सालों का राजनीतिक दलों में काम करते करते वक्त हो गया। छात्र संगठन से लेके यूथ से लेके आज तक हम लोगों के बीच में रहे, लोगों के काम करते रहे, सब व्यवस्थाओं को और सिस्टम को समझते हैं। तो प्रत्येक अगर कोई पार्टी किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये भरोसा जाहिर करती है तो उसके पहले एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है उसके व्यक्तित्व को समझने का, उसके विचारों को समझने का, उसकी कनेक्टिविटी को समझने का, कार्यकर्ताओं से उसके सामंजस्य को समझने का, बड़े नेताओं के साथ छोटे कार्यकर्ताओं के साथ उसका संगठन, उसकी कार्यप्रणाली, इन सब चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से संगठन और बड़े नेता विचार करके किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी देते हैं। यदि मुझे भी इस योग्य माना जाएगा
तो मेरा व्यक्तित्व भी, मेरा जीवन भी एक खुली किताब की तरह है, जिसको सब लोग शहर के और अन्य लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो कोई अवसर मिलेगा तो उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे, और एक अच्छा बड़ा यूथ का और अच्छे बिजनेसमैन और वकीलों का और सामाजिक संगठनों का मुझे सहयोग प्राप्त है, जो मेरे को सब प्रकार से सपोर्ट करते हैं और सब प्रकार से मेरे साथ हैं। तो मोहन जी, आखिरी सवाल आपसे, किस तरह से देखना चाहेंगे कि जनता अगर आपको चुनती है तो क्या ऐसे आपके बदलाव होंगे कि मैं इस बदलाव के साथ जनता के बीच आऊँगे, और या जो चीज़ें चल रही हैं उनको आगे लेके जाएंगे, जनता आप पे भरोसा करेगी, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनप्रिय नेता माने जाते हैं, तो क्या उनको आश्वासन हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे, क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप कि अगर जनता हमें चुनती है तो उनके विश्वास और भरोसे पे हमेशा खरे उतरेंगे और उनकी जो चीज़ें हैं उनको आगे ले? सिंह साहब, अभी तो ऐसा कोई परिदृश्य आया नहीं कि पार्टी के द्वारा मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन फिर भी आपका प्रश्न है और प्रासंगिक है, तो उस नाते मैं यही कहूँगा कि यदि कोई इस तरीके का अवसर बनता है तो निश्चित रूप से मैं यही अपेक्षा के साथ कभी काम करने की कोशिश करूँगा कि हमारे शहर का नाम देश में और किस तरीके से हम बहुत ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं, कैसे इस शहर की जनता के जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, कैसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी जैसे महान संगठन के साथ काम करने में ऐसे भी हमारी जिम्मेदारियां और उनको पूर्ति करने के लिए एक बहुत बड़ा एक माध्यम भी होता है, और बहुत सारे साथियों का और अनुभवी लोगों का साथ होता है, बहुत सारे विचारशील नागरिक इस शहर के जिनके सुझाव हैं। इसी शहर के विचारशील लोगों से इस शहर की समस्याओं को पूछकर और उनको सॉल्व करने की दिशा में काम करेंगे, आम सहमति बनाकर, मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये थे मोहन सिंह सेंगर, जिन्होंने बताया किस तरह से मैं जनता का सेवक हूं और जनता की सेवा के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित रहूंगा। अगर जनता ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया, तो उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरने का काम करूंगा। इंदौर के जो शहर है हमारा, उसको देश ही नहीं पूरे विश्व भर में उस शहर की अलग जगाएंगे। अपने सहयोगी संवाददाता के साथ सक्षम न्यूज इंडिया, इंदौर।